हेलो एवरीवन, मैं आप लोगों के लिए न्यू चाइनीज ड्रामा लेकर आई हूँ जिसकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हमारी मेन फीमेल लीड जिसका नाम याओ याओ होता है, जो कि बचपन से ही शिंगशी नाम के एक विलेज में पली बड़ी होती है। पर अब वो जो कि बड़ी हो चुकी होती है वो सिटी में अपने पेरेंट्स के पास रहने के लिए चली आती है। और हमें ये भी दिखाया जाता है कि याओ याओ की एक छोटी बहन भी होती है जिसका नाम सूकी होता है। और फिर हमें याओ याओ की फैमिली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर याओ याओ के फादर सबसे कह रहे होते हैं कि इस शहर के सबसे अमीर फैमिली जो कि फू फैमिली होती है और जिंगयाओ के होटल के ओनर भी वही लोग हैं, वहाँ से उसके सिक्योरिटी गार्ड का हमें रिश्ता आया है सूकी के लिए। तभी सूकी अपनी मदर से कहती है, मैं किसी भी तरह इस सिक्योरिटी गार्ड से शादी नहीं करने वाली, मैं तो किसी अमीर खानदान के बेटे से शादी करने वाली हूँ। तभी उसकी मदर कहती है, तुम तो बिल्कुल सही कह रही हो, तुम्हें किसी अमीर घर पे जाना चाहिए शादी करके, तुम ऐसे ही सिक्योरिटी गार्ड से शादी नहीं कर सकती। तभी जो सुकी के फादर होते हैं वो कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, ये जो शादी है वो चेयरमैन ने खुद फिक्स करी है और मैं अब अपनी बात से मुकर नहीं सकता। तभी सूकी अपने फादर से कहती है कि आपको अगर शादी करानी ही है तो याओ याओ की करा दीजिए, क्योंकि वो मुझसे बड़ी है और पहले उसी की शादी होनी चाहिए। तभी सूकी की मदर कहती है, हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है, याओ याओ इस घर की बड़ी बेटी है तो उसी की शादी पहले होनी चाहिए। फिर वो लोग याओ याओ से कहते हैं, क्या तुम ये शादी कर लोगी? तभी याओ याओ बात टालने लगती है और फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। फिर वो शादी करने के लिए मान जाती है और फिर कहती है, पर आप लोगों को मेरी 2 शर्तें माननी होगी। तभी याओ याओ का डैड मान जाता है और कहता है, तुम अपनी 2 शर्तें बता दो, हम मानने के लिए तैयार हैं। फिर याओ याओ कहती है, मेरी पहली शर्त ये है कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए अपनी नानी माँ को सपोर्ट करने के लिए, जिन्होंने मेरे को पाल पोस कर बड़ा किया। और फिर वो कहती है, मेरी दूसरी शर्त ये है कि मुझे जिंगयाओ होटल में काम करना है, आपको मेरी उधर पे जॉब लगानी होगी। फिर याओ याओ का डैड उसकी सारी शर्तें मान लेता है और फिर याओ याओ अपने मन में सोचती है कि मुझे जिंगयाओ होटल में इस वजह से जाना है क्योंकि मुझे जिंगयाओ होटल के सीईओ को रोकना होगा, वो हमारे विलेज को वरना बर्बाद कर देगा। फिर याओ याओ का डैड उसे कहता है, ठीक है, तुम जब सिक्योरिटी गार्ड से शादी कर लोगी और तुम अपना मैरिज सर्टिफिकेट मुझे दिखा दोगी तो मैं तुम्हारी वहाँ पर जॉब लगा दूंगा। फिर हमें दिखाया जाता है याओ याओ कोर्ट के बाहर जाकर खड़ी होती है और वो उस सिक्योरिटी गार्ड का वेट कर रही होती है। और तभी वहाँ पर हमारे मेन लीड की एंट्री होती है जिसका नाम सुनैन होता है और वो वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की यूनिफॉर्म पहनकर आया हुआ होता है। तभी सुनैन का सेक्रेटरी जो उसके साथ में होता है वो सुनैन से कहता है, आपने सिक्योरिटी गार्ड की यूनिफॉर्म क्यों पहनी हुई है और आप ये शादी से पहले झूठ क्यों कह रहे हैं? इस सुनैन की बातों से हमें ये पता चलता है कि सुनैन और कोई नहीं बल्कि जिंगयाओ होटल का सीईओ होता है और वो अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए सिक्योरिटी गार्ड की यूनिफॉर्म पहनी हुई होती है उसने। और हमें ये भी पता चलता है वो फू फैमिली के चेयरमैन का पोता होता है। तभी वो अपने सेक्रेटरी से कहता है, ये शादी मेरे दादाजी ने फिक्स करी है, अब वो बहुत बूढ़े हैं तो मैं उन्हें मना नहीं कर सकता हूँ और मैं सू फैमिली को भी मना नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मुझे सिक्योरिटी गार्ड की यूनिफॉर्म पहनकर आनी पड़ी ताकि वो लड़की मुझे खुद ही देखकर रिजेक्ट कर यहाँ से चली जाए। और फिर वो अपने सेक्रेटरी से ये भी कहता है कि याद रखना, अब से मैं जिंगया होटल का सीईओ नहीं बल्कि वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड हूँ। और फिर वो याओ याओ के पास जैसे ही पहुँचता है, याओ याओ उसे लेकर कोर्ट के अंदर जाने लगती है। तभी वो उधर पर खड़े हो जाता है और कहता है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे सिक्योरिटी गार्ड होने से, तुम पक्का सू फैमिली से तो हो ना? फिर याओ याओ सुनैन से कहती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम सिक्योरिटी गार्ड हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर सुनैन उससे कहने लगता है कि शादी कोई मजाक नहीं होती, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और जैसे ही वो बात कर ही रहा होता है, याओ याओ उसे खींचकर कोर्ट के अंदर लेकर चली जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो लोग अपनी शादी होने के बाद मैरिज सर्टिफिकेट लेकर बाहर आ जाते हैं। तभी याओ याओ बाहर निकलकर तुरंत अपने डैड को कॉल लगाती है और उन्हें कहती है, मुझे मैरिज सर्टिफिकेट मिल चुका है और याद तो है ना आपको, आपने मुझसे 1 लाख देने का वादा किया था। तभी सुनैन उसकी बातें पीछे से सुन रहा होता है। तभी सुनैन अपने मन में सोचता है, ये लड़की कैसी है, ये 1 लाख रुपए लेकर मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गई। और फिर वो मन में सोचता है कि मेरे दादाजी अगर मुझे प्रेशराइज नहीं करते तो मुझे इस गांव की लड़की से शादी नहीं करनी होती। तभी सुनैन का सेक्रेटरी सुनैन से कहता है कि आप तो यहाँ पर शादी कैंसिल करने के लिए आए थे, आपने यहाँ पर आकर शादी कैसे कर ली? तभी सुनैन उसे कहता है, ये बात तुम मेरे सामने मत ही करो, ये जो लड़की है ये कितनी ज्यादा जिद्दी है, इसने मुझे खींचकर कोर्ट के अंदर लेके चली गई और मुझे जबरदस्ती ये शादी करनी ही पड़ी।
फिर हमें दिखाया जाता है सुनैन याओ याओ को लेकर एक छोटे से घर में चले जाता है जो कि काफी पुराना होता है और काफी बिखरा हुआ होता है, और वो ये सब इसलिए करता है ताकि याओ याओ को शक ना हो कि वो गरीब नहीं बल्कि अमीर है। फिर हमें दिखाया जाता है वो दोनों मिलकर पूरे घर को सेट करते हैं और फिर उसके बाद ग्रोसरी की शॉपिंग के लिए वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो लोग जैसे ही मिलकर साथ में शॉपिंग कर रहे होते हैं, वहाँ पर एक जगह याओ याओ को एक लॉबस्टर दिख जाता है और उसका मन करता है उसे खरीदने के लिए, और वो जैसे ही वहाँ पर जाती है वहाँ की सेल्स पर्सन उसे उसका प्राइस बताती है और उसे ये भी बताती है कि ये जिंगयाओ होटल से इधर पर एक्सपोर्ट करी गई है। तभी याओ याओ उसका प्राइस सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है हम इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। तभी जो सेल्स पर्सन होती है वो याओ याओ को काफी बातें सुनाने लगती है और कहती है तुम हो ही गरीब, मुझे लग ही रहा था तुम ये सब अफोर्ड नहीं कर पाओगी, जिसकी वजह से उनमें काफी बहस होने लगती है। और सेल्स पर्सन उसे कहती है रुको, मैं अपने मैनेजर को अभी यहाँ पर बुला के लाती हूँ। फिर वहाँ पर उसका मैनेजर आ जाता है और मैनेजर जो कि होता है वो सुनैन को देखकर पहचान जाता है कि ये जिंगयाओ होटल का सीईओ है, और जैसे ही वो कुछ बोलने वाला होता है तभी सुनैन उसे रोक देता है और इशारों में उसे समझा देता है कि तुम चुप रहना, कुछ मत बोलना। फिर वो मैनेजर वहाँ की सेल्स पर्सन जो कि बदतमीजी कर रही होती है सुनैन से, उसे मारकर वहाँ से भगा देता है। फिर वो याओ याओ से कहता है कि आप हमारी लकी कस्टमर है और कहता है ये सारी चीजें आपके लिए सिर्फ $10 में मिल जाएगी। तभी याओ याओ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर वो शॉपिंग करने के बाद वापस अपने घर चली जाती है। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर याओ याओ तैयार होकर जिंगयाओ होटल में काम करने के लिए वहाँ से निकल जाती है, और हमें दिखाया जाता है सूकी वहाँ पर याओ याओ को ड्रॉप करने के लिए आती है और वो याओ याओ को जिंगयाओ होटल में जाते देखकर काफी जेलस फील कर रही होती है और वो मन में सोचती है ये एक गलती करे, मैं इसे वापस इसके गांव भेज दूंगी और इसे इधर रहने ही नहीं दूंगी। और फिर जैसे ही याओ याओ अंदर जाने ही वाली होती है तभी वहाँ के कुछ एम्प्लॉयज को बात करते हुए सुन लेती है कि पहली बार वहाँ का सीईओ वहाँ पर आने वाला है, और फिर याओ याओ भी सीईओ का वेट करने लग जाती है। तभी वहाँ पर वहाँ का सीईओ यानी कि सुनैन की गाड़ी आ जाती है। सुनैन को देखकर याओ याओ काफी ज्यादा शॉक होती है और सुनैन से कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम ये गाड़ी के अंदर से कैसे निकल रहे हो। तभी सुनैन याओ याओ से कहता है कि मैं अब यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड नहीं रहा हूँ बल्कि मैं सीईओ का बॉडीगार्ड बन चुका हूँ। और फिर वो याओ याओ से कहता है अपने सेक्रेटरी के बारे में कि वो यहाँ का सीईओ है। और तभी फिर याओ याओ की बातों से सुनैन को पता चलता है कि वो अब से जिंगयाओ होटल में ही काम करेगी। अब हमें होटल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो सूकी होती है वो अंदर जाकर एक एम्प्लॉय से बात करने लग जाती है और उसे कहती है कि जो याओ याओ है वो न्यू हायर्ड इधर की एम्प्लॉय है और ये मेरी बहन है जो कि गांव से आई हुई है, मैं इसकी वजह से काफी ज्यादा शर्मिंदा हूँ, इसी यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता। तब भी यहाँ पर आ गई है जिंगयाओ होटल में काम करने के लिए। फिर सूकी वो एम्प्लॉय से झूठ झूठ कहने लगती है, कहती है याओ याओ यहाँ पर सोच कर आई है कि वो यहाँ के सीईओ पर हाथ डालेगी। फिर वो एम्प्लॉय सूकी से कहती है फिर तो हमें याओ याओ को जल्द से जल्द यहाँ से निकलवाना ही होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है याओ याओ को वहाँ पर पूरे होटल की देखभाल के लिए रखा जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ का मैनेजर सबको बता रहा होता है कि इस साल का फ्लावर्स का जो इवेंट होने वाला है वो हमारे होटल पे ही रखा जाएगा और आज यहाँ पर मिस्टर फू जो कि यहाँ के सीईओ है वो आने वाले हैं, तो ध्यान रखा जाए कि यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ी ना हो। फिर मैनेजर वहाँ पर एक रखे फ्लावर को दिखाकर सबको कहने लगता है कि ये फ्लावर 10 लाख रुपए का है और ये काफी ज्यादा रेयर है, ये काफी ज्यादा कम ही पाए जाते हैं आसपास में, और कहता है इस फ्लावर का सबको ख्याल रखना होगा। फिर याओ याओ सबको बताने लगती है कि ये तो इतने भी ज्यादा रेयर नहीं, ये तो मेरे गांव में हर जगह मिलते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है सब लोग वहां से चले जाते हैं और याओ याओ अकेले ही सारे फ्लावर्स को पानी दे रही होती है। तभी वहां पर वो एम्प्लॉय आ जाती है जिसे याओ याओ पर गुस्सा होता है और वो पीछे से आकर जो कि रेयर ऑर्चिड होता है उसमें गर्म पानी डाल देती है और फिर वो मैनेजर को बुला कर लाती है और कहती है देखो याओ याओ की वजह से सब क्या हो गया, अब तो ये प्लांट पूरा बर्बाद हो गया है। तभी वहाँ पर मैनेजर याओ याओ को काफी ज्यादा चिल्लाने लगता है और कहता है ये तुमने क्या कर दिया, ये काफी ज्यादा रेयर था और काफी ज्यादा महंगा भी था। तभी वो एम्प्लॉय और ज्यादा भड़का रही होती है मैनेजर को। तभी याओ याओ मैनेजर से कहती है देख लीजिए मेरे हाथ में गर्म पानी का पॉट नहीं है और ये पेड़ में गर्म पानी डाला गया है, ये पॉट तो वही एम्प्लॉय के हाथ में है। तभी मैनेजर भी वो देखकर सोचने लग जाता है। तभी याओ याओ मैनेजर से कहती है कि मेरे पास एक सोल्यूशन है जिसकी वजह से ये प्लांट अभी भी ठीक हो सकता है, और फिर वो प्लांट को उठाकर लेके जाती है लॉबी में और वहाँ पे जाके उसे पटक के तोड़ देती है और फिर वो उधर से ही एक रेड वाइन उठाकर उसमें डाल देती है।
तभी सारे लोग मिलकर याओ याओ पर काफी ज्यादा गुस्सा करने लग जाते हैं और कहते हैं मास्टर जिन को बुलाया जाए जो कि प्लांट्स के स्पेशलिस्ट हैं। तभी सारे लोग मिलकर वहाँ पर सिक्योरिटी बुलाते हैं और याओ याओ को वहाँ से निकालने ही वाले होते हैं। उतने में वहाँ पर सुनैन अपने सेक्रेटरी के साथ आ जाता है और फिर वो उन लोगों को याओ याओ को निकालने से रोक देता है। उतने में वहाँ पर मास्टर जिन आ जाते हैं और सब लोग मिलकर उनसे कहने लगते हैं, देखो ये लड़की ने ऑर्चिड के साथ क्या किया है, वो प्लांट तो मर भी चुका होगा। तभी मास्टर जिन जैसे ही वो प्लांट को देखते हैं वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और याओ याओ से कहते हैं कि तुमने इसे ठीक किया है, तुम्हें प्लांट्स के बारे में इतनी नॉलेज कैसे है, तुम तो मेरी भी मास्टर निकली। तो याओ याओ उन सबसे बताती है कि जो ऑर्चिड्स हैं वो मेरे गांव में बहुत ज़्यादा होते हैं, इसके लिए मुझे उनकी देखभाल करनी आती है।